हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूसी रानी मिश्रा, LBSM कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज हम प्रैक्टिकल का पहला टॉपिक सोर्सेस ऑफ डेटा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सोर्सेस ऑफ डेटा को हिंदी में आंकड़ों के स्रोत कहा जाता है। कि हम जो भी आंकड़े जो इकट्ठा कर रहे हैं उसके क्या क्या स्रोत हैं, उसके क्या क्या सोर्सेस हैं, ठीक है, डेटा के। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार आपको इसको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। सोर्सेस ऑफ डेटा. There are two sources of data. Statistical sources refer to data that are collected for some official purposes and include censuses and officially conducted surveys. डेटा के दो स्रोत होते हैं। स्टैटिस्टिकल सोर्सेज जो होते हैं इसको आधिकारिक उद्देश्य के लिए कलेक्ट किया जाता है और इसमें जनगणना और आधिकारिक रूप से किए गए जो सर्वेक्षण होते हैं, सर्वे होते हैं, उनमें भी शामिल किया जाता है। Non-statistical sources refer to the data that are collected for other administrative purposes or for the private sector. Non-statistical sources वे हैं जिनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ठीक है, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनके उद्देश्य से हम इसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए। स्टैटिस्टिकल सर्वे. ए स्टैटिस्टिकल सर्वे इज़ नॉर्मली कंडक्टेड यूजिंग ए स्मॉल सैम्पल. इसमें स्मॉल सैम्पल को लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैम्पल सर्वे. इसे सैम्पल सर्वे भी कहा जाता है। इट इज़ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग सैम्पल डेटा एंड एनालाइजिंग इट यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड. इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा इसको कलेक्ट किया जाता है, देन इसको मेथड के द्वारा उसको एनालाइज किया जाता है। दिस इज़ डन टू मेक एस्टिमेशंस अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. The advantage is that it gives you full control over the data. इसमें कहा जा रहा है कि हम जो डेटा को जो कलेक्ट कर रहे हैं इसमें आपका पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जनसंख्या का जो विशेषता है, उसको हम भली भांति क्या करते हैं, उसको समझ पाते हैं। ठीक है, द एडवांटेज इज़ दैट इट गिव्स यू फुल कंट्रोल ओवर द डेटा. डेटा में जो है हमारा फुल कंट्रोल रहता है इसमें। सेंसस, जिसे हिंदी में जनगणना कहा जाता है। ऑपोजिट टू ए सैम्पल सर्वे, ये जो है सैम्पल सर्वे का जस्ट ऑपोजिट होता है। सेंसस इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड देन डेटा आर एनालाइज्ड. इसमें जो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के साथ हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज भी किया जाता है। ठीक है, कि वो सही से हम डेटा को कलेक्ट किए हैं कि नहीं। डेटा कलेक्शन हैपन्स फॉर ए स्पेसिफिक रेफरेंस पीरियड. ये क्या होता है ना, इसमें एक समय सीमा के अंदर ही इसको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक रेफरेंस पीरियड के टाइम में ही। फॉर एग्जांपल द सेंसस ऑफ इंडिया इज़ कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स. जैसे कि आपको पता होगा भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। अदर सेंससेस आर कंडक्टेड रफली एवरी 5 to 10 years. डेटा इज़ कलेक्टेड यूजिंग क्वेश्चनेयर दैट मे बी मेल्ड टू द रेस्पोंडेंट. दूसरे देशों में क्या है, वो 5 से 10 साल के अंदर जो है कंडक्ट करवाया जाता है सेंसस, बट हमारे जो भारत में है वो 10 साल में एक बार करवाया जाता है। और ये डेटा जो है उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्वेश्चनेयर के थ्रू. क्वेश्चनेयर मतलब होता है कि एक पेपर में आप जो जो क्वेश्चन उनसे जानना चाहते हो या पूछना चाहते हो उसको पहले से ही उस क्वेश्चन को टिक आउट करके उसको लिख के मेन जो टॉपिक्स होंगे जिनके बारे आपको जानना है, जानकारी, इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, उसको एक पेपर में क्वेश्चनेयर जैसे तैयार किया जाता है ताकि आप उस क्वेश्चन को ही जाके, पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही आप जाकर उनसे पूछो। ठीक है, तो क्वेश्चनर के थ्रू जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है। देन responses कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड ओवर अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक द टेलीफोन. आप देखेंगे यहाँ पे जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये आपका टेलीफोन भी हो सकता है। आपको जो रेस्पॉन्सेज मिलेंगे, आप जो कलेक्ट कर रहे हो, आप बाई मेल के थ्रू भी कर सकते हो या फिर आप टेलीफोन का भी यूज़ कर सकते हो. एन एडवांटेज इज़ दैट इवन द मोस्ट रिमोट ऑफ द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन गेट इंक्लूडेड इन द सेंसस मेथड. कहा जा रहा है इस सेंसस मेथड में, जनगणना जो प्रक्रिया पूरा चलती, प्रोसेस चलता है, उस बीच में क्या है, कोई भी एक इंसान जो वो बाकी नहीं रह जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, सभी को उसमें इंक्लूड कर ही लेते हैं, चाहे आप घर से बाहर ही क्यों ना रहें, सभी जो है उसमें इंक्लूड हो जाते हैं. और जो रिमोट एरिया, इसमें कहा जा रहा है कि रिमोट एरिया, द मोस्ट रिमोट एरिया का मतलब है वैसे क्षेत्र जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता, उसे भी वो क्या कर लेते हैं, इसमें इंक्लूड कर लेते हैं जनगणना में.
The major disadvantage lies in the high cost of data collection and that is the टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए सेंसस जो है इसमें काफ़ी पैसा खर्चा भी होता है और समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि एक एक पर्टिकुलर घर में जाके उन्हें समय देना कम से कम 15 या 20 मिनट लगते होंगे या फिर कहीं कहीं पे आधे घंटे भी लग जाते हैं। ये क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन को अपने रजिस्टर में लिखते हैं उनका आंसर को, देन फिर उसको क्या करते हैं मतलब हर एक घर में जा जा के उनसे मतलब इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसको समय लगता है। इसलिए आप देखोगे जब भी जनगणना शुरू होता है उसके कुछ महीनों बाद वो रिपोर्ट बन पाता है कि वो सही है या नहीं, उसको एनालाइज किया जाता है। रजिस्टर, देखिए रजिस्टर आर बेसिकली स्टोर हाउसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड एनालिसिस कैन बी मेड। ठीक है, इसमें जो है आपका जो रजिस्टर जो बनाया जाता है, हर एक फील्ड में आप देख सकोगे कि रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये स्टोर हाउस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, ये जो है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, इसका स्टोर हाउस कहा जाता है। इसमें हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, या फिर कह सकते हैं उसको हम लोग हर एक चीज़ को हर एक डेटा को क्या करते हैं या इन्फॉर्मेशन को उसमें लिख के रखते हैं। रजिस्टर टेंड टू बी डिटेल्ड एंड एक्सटेंसिव। इट इज़ बेनिफिशियल टू यूज़ डेटा फ्रॉम हियर एज इट इज़ रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है कि इसमें हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, ये विश्वसनीय होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्टर है, हम अगर रजिस्टर का अगर हम डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें बिना डरे जो है इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी पर्पज़ के लिए। 2 or more registers can be linked together based on common information for even more relevant data collection from agriculture to business. All the industries maintain registers for record keeping. Some administrative registers also serve the purpose of acting as a repository of data find other statistical bodies in the country। ठीक है, इसमें जो है आपका बताया जा रहा है कि ये जो रजिस्टर हम यूज़ करते हैं इसमें एक या फिर 2 रजिस्टर एक साथ जुड़े भी हो सकते हैं, लिंक्ड भी हो सकते हैं एक साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी रजिस्टर में लिख रहे हैं, उसमें आधा ही अट पाता है और आधा हम क्या करते हैं दूसरे रजिस्टर में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें लिखना शुरू करते हैं उस डेटा को या इन्फॉर्मेशन को। इससे क्या होता है, एक जो आपका जो रजिस्टर है वो दूसरे रजिस्टर से क्या हो सकता है, वो लिंकअप हो सकता है। तो उसमें दोनों में क्या होता है, कॉमन इन्फॉर्मेशन रहता है इसलिए। और ये जो डेटा कलेक्शन किया जाता है, ये चाहे आपका एग्रीकल्चर में हो या फिर बिजनेस में हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, हर एक जगह पे जो है ये रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है। रिकॉर्ड कीपिंग मीन्स आप वहाँ पे अपना सारा रिकॉर्ड को क्या करते हो, रखते हो। स्टोर हाउस के जैसे भी ये वर्क करता है वहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स है। एज ए पर्पज़ ऑफ एक्टिंग एज ए रिपोजिटरी ऑफ डेटा फॉर अदर, मतलब ये क्या कर रहा है, दूसरों को डेटा मिल सके इसके लिए भी ये क्या करते हैं, उनको यहाँ पे लिख के रखा जाता है या इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिकॉर्ड करके रखा जा रहा है। स्टैटिस्टिकल बॉडीज़ इन ए कंट्री, कहा जा रहा है कि जो दूसरे अदर स्टैटिस्टिकल बॉडीज़ है कंट्री के, वो भी क्या करते हैं, इनको उस पर्पज़ से रखे रहते हैं ताकि आने वाले समय में अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा उस इंडस्ट्री के बारे में या एग्रीकल्चर के बारे में या किसी भी चीज़ के हो सकता है वो, तो उसके बारे में अगर उनको जानना हो तो क्या कर सकते हो, रजिस्टर से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटा एंड डेटा कलेक्शन। डेटा जो है उसके कितने प्रकार है या फिर उस डेटा कलेक्शन में जो है हम लोग किस प्रकार उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। डेटा जो है वो आपका 2 टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये आपको एक्सटर्नल जब आते हैं एग्ज़ाम में वो आपको पूछते भी है कि कितने टाइप्स ऑफ डेटा है, आप बता सकते हो क्या, तो आपको आंसर देना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तब हम जानेंगे कि प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है। प्राइमरी डेटा जो है एज द नेम सजेस्ट आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम कहीं पे जाके इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, अपने से उसको कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग खुद जाके उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले वो कोई दूसरा उसको कलेक्ट नहीं किया रहता है। कलेक्टेड बाय द सर्वेयर, सर्वेयर मतलब जो सर्वे करने जाते हैं उनके थ्रू ये क्या किया जाता है, इसको कलेक्ट किया जाता है। द डेटा सो कलेक्टेड आर प्योर एंड ओरिजिनल एंड कलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पसेस।
देखिए यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि ये जितने भी जो डेटा जो कलेक्ट किए जाते हैं ये क्या होते हैं, प्योर होते हैं, प्योर एंड ओरिजिनल होते हैं। प्योर एंड ओरिजिनल क्यों होते हैं, क्योंकि वो हम खुद जाके फील्ड में जाके उसको क्या करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, प्योर होता है, शुद्ध होता है और ओरिजिनल रहता है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं पाया जाता है। क्योंकि हम खुद से चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अच्छी चीज़ों को या फिर जो सही है उसी डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही कलेक्ट किया जाता है। स्पेसिफिक मतलब कोई एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए इसको कलेक्ट किया जाता है डेटा सबको। दे हैव नेवर अंडरगॉन एनी स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट बिफोर। कहा जाता है कि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी डाटा, इसलिए इसे जो है पहले किसी ने इसको जो इसका जो स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट है वो किसी ने नहीं किया हुआ रहता है, क्योंकि ये हम क्या करते हैं, खुद जाके उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं। द कलेक्टेड डेटा मे बी पब्लिश्ड एज वेल। द सेंसस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। अब देखिए जो प्राइमरी डेटा का जो एग्जाम्पल यहाँ पे कहा जा रहा है सेंसस को, जो जनगणना होता है वो क्या होता है, जनगणना में जो है हमें जब आते हैं हमारे घर पर पूछने के लिए, जनगणना के लिए जो रजिस्टर वो इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वो क्या करते हैं हमसे, वो पर्सनली मिल के हमारे जो जवाब होते हैं उनको वो क्या करते हैं अपने रजिस्टर में लिखते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं पर्सनली आके। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से वो प्राइमरी डेटा कहला रहा है। ठीक है, जितना भी जो जनगणना होता है वो क्या है, प्राइमरी डेटा का स्रोत होता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। इसके क्या मेथड्स हैं, देखिए एग्ज़ाम में जो है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा का मेथड क्या है, उसको हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, या मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन जो है उसको पूछा जाता है। तो उसको जो है आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना। पहला इसमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जो सर्वर होता है वो खुद जाके डेटा को कलेक्ट करते हैं। द डेटा सो कलेक्टेड इज़ रिलायबल, सूट्स फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ये जो है ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए जो है ये डेटा जो है वो सूट करता है, क्योंकि इसमें जो है सर्वेयर जो है वो बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाता है अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसमें उसको पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, खुद जाके उसको क्या करना पड़ता है, जाके डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है सर्वेयर को। तो ये क्या होता है, ये रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। बट ये क्या है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ही सही है, इसमें हम बड़ा प्रोजेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते, उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्शन विया इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर्स वो होते हैं जो इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा कलेक्शन है आप देखोगे इसमें जो है ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर को यूज़ किया जाता है या फिर उनको भेजा जाता है। ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स आर एम्प्लॉयड टू कॉन्टेक्ट द रेस्पोंडेंट टू कलेक्ट डेटा। इसमें जो है आप देखोगे ट्रेंड वाले जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको स्पेशली इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही रखा जाता है या एम्प्लॉय के रूप में, ताकि वो क्या करें, वो दूसरे जो रेस्पोंडेंट होते हैं या जिनसे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है या डेटा कलेक्ट करना होता है, वो उनसे क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर में जो है आपका क्वेश्चनेयर का मतलब होता है कि एक पेपर में क्या करना, कि आप जो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो किसी रेस्पोंडेंट से, तो आप क्या करोगे, पहले अपने पेपर में या किसी कॉपी में या रजिस्टर में पहले क्या क्या आपको क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन आपको जाना है या क्या क्या डेटा कलेक्ट करना है, उसके बारे में सबसे पहले आप क्या करोगे, वहाँ पे क्वेश्चन लिख के जाओगे कि आपको क्या क्या मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन को पूछना है उनसे। अननेसेसरी आप तो जाके उनसे ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते, वरना टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, तो उस पेपर में आपका क्वेश्चनेयर रेडी रहता है, मीन्स क्वेश्चन बना हुआ रहेगा, टेबल बना हुआ रहता है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछने हैं या क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, डेटा को कलेक्ट करना है, तो उसे हम क्वेश्चनेयर कहा जाता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चनेयर जो है उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, किसी भी रेस्पोंडेंट या फिर किसी भी व्यक्ति से हम उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है या डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चनेयर्स में बी यूज टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। कोई एक विशिष्ट प्रश्न जो होता है उसको पूछने के लिए हम लोग क्वेश्चनेयर का यूज़ करते हैं। डेट सूट्स दी स्टडी एंड गेट रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। ठीक है, ये क्या करता है, हमें जो रेस्पोंडेंट होते हैं उनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम लोग उनसे कलेक्ट कर पाते हैं। दिस क्वेश्चनेयर्स मे बी मेल्ड एज वेल। तो ये जो रेस्पोंडेंट जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको मेल करके भी अपना आंसर दे सकते हैं, या हम जो क्वेश्चनेयर के थ्रू जो है हम अपना क्वेश्चन को उनको मेल कर देंगे, वो क्या करेंगे, अपना जो आंसर होगा या फिर जो डेटा होगा वो मेल के थ्रू वो भेज भी सकते हैं। नेक्स्ट है टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन। टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि हम जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो टेलीफोन के थ्रू कर रहे हैं।
ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन, द कलेक्शन ऑफ डेटा इज डन थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस ओवर द टेलीफोन टू गिव क्विक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। इसमें हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए फ़ोन करके भी उनसे बात कर सकते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, क्विक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आर ऑपोजिट टू प्राइमरी डेटा। ठीक है, जो सेकेंडरी डेटा होता है वो क्या है, प्राइमरी डेटा का जस्ट ऑपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है। दे आर कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड ऑलरेडी। ये ऑलरेडी क्या होते हैं, पब्लिश्ड होते हैं। दे कैन बी यूज्ड बाय सर्वेयर्स टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एंड conduct the analysis. Secondary are impure in the sense that they have undergone statistical treatment at least once। कहा जा रहा है ये सेकेंडरी डेटा है वो ऑपोजिट होता है प्राइमरी डेटा का, एंड ये कलेक्ट किया जाता है, ऑलरेडी ये पब्लिश्ड होते हैं, और दे कैन बी यूज्ड बाय सर्वेयर्स टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एंड। इससे क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसे हम लेके यूज़ कर सकते हैं, जो सर्वेयर्स होते हैं, और उसे हम क्या कर सकते हैं, फिर से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी एंड इम्प्योर इन द सेंस दैट दे हैव अंडरगॉन, मतलब ये ऑलरेडी इसको एक बार जो है स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हो चुका होता है। ठीक है, इसको ऑलरेडी एक बार एनालाइज कर लिया गया रहता है, बट हम जब इसको फिर से लेते हैं तो हम इसको फिर से एनालाइज कर सकते हैं। ऑफिशियल पब्लिकेशंस। नेक्स्ट है ऑफिशियल पब्लिकेशन। आप देखोगे जितने भी जो पब्लिकेशन है जो ऑफिशियली है, ठीक है, उसे हम ऑफिशियली पब्लिकेशंस कहते हैं। उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो कि सेकेंडरी डेटा में आ जाएगा। ऑफिशियल publications such as the Ministry of Finance, statistical departments of the government, federal bureaus, agricultural statistical records, etc. Semi-official sources include state banks, बोर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी एक्सेट्रा। इसमें जो है बताया जा रहा है कि जो सेकेंडरी डेटा है, ठीक है, इसमें हम ऑफिशियल पब्लिकेशंस जितने भी होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के जितने भी सारे हैं, या फेडरल ब्यूरोज़ है, या एग्रीकल्चर जो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स होता है, इन सभी से भी हम क्या करते हैं, अपना डेटा को कलेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल बोर्ड एक्सेट्रा, इनसे भी हम क्या करते हैं, अपना डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेमी ऑफिशियल सोर्सेज इंक्लूड स्टेट बैंक्स। सेमी ऑफिशियल मतलब ये आपका क्या है, पूरी तरह से ऑफिशियली नहीं होता है, बल्कि ये सेमी ऑफिशियल सोर्सेज है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं, स्टेट बैंक, बोर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी एक्सेट्रा। तो ये सभी जो है आपके सेकेंडरी डेटा में आ जाएंगे, जो कि पहले से ही कलेक्टेड रहते हैं। जब आप इस प्रैक्टिकल को लिख रहे होंगे, चाहे वो आपका प्राइमरी डेटा हो या सेकेंडरी हो, ये हर साल ये क्वेश्चन आपका आता ही है लिखने के लिए थ्योरी भाग में, ठीक है, प्रैक्टिकल में, जिसमें कि आपको क्या करना है, ये 5 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। आप क्या करोगे, इसमें जो प्राइमरी डेटा है उसके मेथड्स एंड जो सेकेंडरी डेटा है उसके मेथड, उसको अलग से आप पढ़ लोगे। हर बार जो ये या तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, दोनों में से कोई एक आता ही है, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अच्छे से इसको कर लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए।